ठीक है जी, आज का जो हम लोगों का एनिमल बिहेवियर का जो टॉपिक है, फर्स्ट वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज एनिमल बिहेवियर एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर आर देयर। तो हमने जो है वो उसमें सबसे पहले जो है वो देख लें कि व्हाट इज बिहेवियर। ठीक है जी, तो बिहेवियर जो है वो सिंपली हम कहते हैं कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है, दैट इज बिहेवियर। ठीक है जी, वो स्टिमुलस जो है वो उसका इंटरनल भी हो सकता है, वो स्टिमुलस उसका एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे भी कि हाउ मेनी टाइप्स और काइंड्स ऑफ स्टिमुलस आ रही है। तो उनमें जो है वो हम सिंपली बिहेवियर किसको कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो अपना रिस्पॉन्स शो करता है, हम उसको बोलते हैं बिहेवियर। तो इसमें जो है वो हम कहते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ एनिमल टू बिहेव। तो बिहेवियर क्यों हेल्पफुल है, बिहेवियर हम कहते हैं अडाप्टिव करेक्टर है। क्यों? क्योंकि बिहेवियर ही है जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी खास इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करने में और रिप्रोड्यूस करवाने में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर जो है वो हम कहते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ठीक है जी, बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। तो हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा हुआ है फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कि अगर जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि मोस्टली यूजफुल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, कहीं बाहर से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की एग्जांपल, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है, तो थर्मोस्टेट के तौर पर एक्ट करता है हम लोग के पास हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है कि उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो बेसिकली जो है वो हम लोगों का बिहेवियर ही है जो कि इस होम्योस्टेसिस को जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है जी, विच हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सपोर्ट द कंडीशन इट नीड्स टू लिव। तो इसमें जो है वो शुरू में यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो एक होम्योस्टेसिस का जो है वो एक रिव्यू मैंने मेंशन किया है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस में जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो क्या कहाँ होता है, कंट्रोल सेंटर में। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टेम्परेचर। ठीक है जी, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो एज अ स्टिमुलस जो है वो काम कर रहा है। तो उस टेम्परेचर में सनलाइट भी हो सकती है। रिसेप्टर क्या है, हम लोगों की स्किन है जो उसको रिसीव करती है। कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस की तरफ जो है वो सिग्नल जो है वो भेजा जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। उसके बाद अफेक्टर, अफेक्टर क्या होते हैं, हार्मोन्स हैं। ठीक है जी, मसल्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या करते हैं कि आपके पास या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में या सिंपली हम कहते हैं कि ग्लैंड्स की secretions के तौर पर जो है वो secrete करते हैं। ठीक है जी, अफेक्टर्स। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो उसको इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, इसको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है हम लोगों के पास एनिमल बिहेवियर। उसके बाद जो है वो स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्टिमुलस जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है, मेनली दो टाइप्स का है। उनमें फर्स्ट जो है वो हम कहते हैं इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं और कुछ जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है। इंटरनल स्टिमुलाई का हमें पता है कि फॉर एग्जांपल बॉडी के जो है वो किसी भी पार्ट में जो है वो कोई चेंजेस आ रही हैं, मे बी इट इज सम काइंड ऑफ इंजरी। ठीक है, इंटरनल पार्ट के अंदर, या जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि हंगर जो है, हंगर भी एक सिग्नल के तौर पर काम करता है। हंगर सिग्नल्स आर नीड फॉर मोर एनर्जी एंड कॉज एन एनिमल टू सर्च फॉर फूड। सो ये एक स्टिमुलस है। और फिर बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के फूड को सर्च करने के लिए जो है वो जो कोशिश करता है, दैट इज द बिहेवियर शो बाय दैट एनिमल अगेंस्ट दिस स्टिमुलस, दैट इज हंगर स्टिमुलस। उसके बाद सेकेंडली जो है वो फॉर एग्जांपल थर्स्ट। ठीक है जी, जैसे हंगर है वैसे ही थर्स्ट का जो सिग्नल है, अ लॉस ऑफ, ठीक है जी, सिग्नल्स आर लॉस ऑफ इंटरनल फ्लूइड एंड कॉज एन एनिमल टू लुक फॉर वाटर। तो ये बिहेवियर किसने शो किया, एनिमल ने, अगेंस्ट द सिग्नल ऑफ लॉस ऑफ वाटर और थर्स्ट। पेन warns an animal that some part of its body may be subject to injury and causes it to take some actions to avoid injury। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अपने पीछे की तरफ धकेलना या किसी खतरे को जो है वो बांप के पीछे की तरफ मूव करना कि ये जो है वो पेन कॉज करेगा। तो बेसिकली ये जो है वो हम लोगों के पास एक बिहेवियर है जो एनिमल अगेंस्ट पेनफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट शो करता है। उसके बाद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो एग्जांपल है यहाँ पर वो है जी, साउंड ऑफ अ प्रीडेटर कैन कॉज एन एनिमल टू हाइड और रन अवे टू अवॉइड बीइंग कॉट। ठीक है जी, ये जनरल सी
ऑब्वियस की बात है जब एक एनिमल डिटेक्ट करता है या हेयरिंग के थ्रू जो है उसको फील होता है कि सराउंडिंग में कोई चीज उसकी तरफ बढ़ती आ रही है, तो फौरन से अपने दफा के लिए जो है वो डिफरेंट अडॉप्ट करता है। सो ये जो हम अडॉप्ट करना है वो बिहेवियर है, और इसमें साउंड जो है जो प्रीडेटर का है, जो शिकारी उसकी तरफ आ रहा है, दिस इज बेसिकली स्टिमुलाई। उसके बाद सेकंड जो हम लोगों के पास आ जाता है कि साइट ऑफ पोटेंशियल मेट कैन ट्रिगर कोर्टशिप बिहेवियर। ठीक है जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि हमने नेक्स्ट इसमें एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ना है। ठीक है जी, कि वो वाला साइट जहां पर जो है वो इंडिविजुअल मेट कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं, उनको कौन सा सिग्नल मिला है। दिस इज आल्सो एग्जांपल इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई कि अब इस जगह पर जो है देयर विल बी द कोर्टशिप बिहेवियर व्हिच विल बी शोन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद चेंजेस इन डे लेंथ कैन trigger reproductive behaviors or migration. So this is also an important example of external stimuli. इसका क्या मतलब है कि reproduction is dependent on the changes or the length of the day. तो दिन जो है वो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो reproductive behavior जो है वो different organism का वो different है। और इसी तरह जो है वो डे जो है वो कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल जो है वो हम लोगों के पास अब जो है हम कहते हैं जी डे लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी एज कम्पेयर टू नाइट लेंथ। तो डे लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो वाले परिंदे या वो वाले बर्ड्स जो कि शाम को जो है वो वापस अपने नेस्ट्स की तरफ जो है अपने सराउंडिंग्स की तरफ जो है जो वापस जाते हैं, तो डे लेंथ के हिसाब से उन्होंने अपने टाइम को भी एडजस्ट है, उन्होंने वापस जाना है। ठीक है जी, अगर डे की जो है वो लेंथ या ड्यूरेशन ज्यादा है तो उनको पता है कि इस टाइम ये शाम इस वक्त हो रही है, तो इस वक्त उन्हें वापस अपने घरों की तरफ लौटना है। तो अब जो है वो डे की लेंथ भी शॉर्ट है, तो अब उनको उस हिसाब से जो है वो पता है कि कहाँ से कहाँ जो है वो मूव करना है। सो दी सिंपल और शॉर्ट एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई कि इसमें जो है वो माइग्रेशन का या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का जो है वो अफेक्ट पड़ता है लेंथ ऑफ द डे की वजह से। तो ये हम लोगों के पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो है वो मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद जी रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, रिसेप्टर्स क्या हैं? वो वाले सेल्स हैं बॉडी के अंदर जो फर्स्टली जो है वो रिसीव करते हैं किसी भी सिग्नल को, किसी भी स्टिमुलाई को। तो जो पीछे हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई पढ़े हैं, इनको रिसीव कौन कर रहे हैं? सेंसरी सेल्स बेसिकली जो हैं, ये इनके रिसेप्टर्स जो हैं उसको रिसीव करते हैं। तो इनमें जो है वो सेंसरी सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट क्या चीज करते हैं? सबसे पहले जी लाइट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। इनकी डिटेक्शन के बाद जैसे ही जो है वो हम लोगों के पास रिसेप्टर सेल्स जो है वो कोई भी स्टिमुलस जो है उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? बिल्कुल होम्योस्टेसिस की तरह के नर्वस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी, अब नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम जो है वो आगे कमांड करता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स को इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टर सेल्स, या तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा शो, या फिर हार्मोन्स की सक्रीशन होगी, या जैसे जहाँ पे मेंशन किया है कि काज एड्रेनालिन रिलीज, यानी कि फाइट और फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है फौरन से वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो मसल्स गेट एक्टिवेटेड थ्रू दिस प्रोसीजर। तो ये हम लोगों के पास हो गया कि बेसिकली हम लोग अगर इसकी शॉर्ट टाइमलाइन के अंदर जाएं एनिमल बिहेवियर के, तो उसमें सबसे पहले जो है वो एक स्टिमुलस जो पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है जी, उस स्टिमुलस के बाद जो है उस पॉजिटिव एजेंट के बाद जो है वो हम कहते हैं कि फिर जो है वो रिसेप्टर्स सेल्स आते हैं जो कि रिसीव करते हैं उस स्टिमुलस को। अगेंस्ट स्टिमुलस जो है वो ब्रेन या नर्वस सिस्टम कमांड करता है, और फिर एक रिएक्शन शो होता है, और फिर उस रिएक्शन की वजह से इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर जो है उसको शो करता है। उसके बाद ये फंक्शंस ऑफ बिहेवियर जो है कि मूवमेंट जो है इसमें किस तरह हेल्प करते हैं फंक्शंस ऑफ बिहेवियर के। तो बिहेवियर जो है वो मूवमेंट में, ठीक है जी, इसी तरह ही हमने पीछे पढ़ा रिप्रोडक्शन में, माइग्रेशन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मैकेनिज्म में हेल्पफुल है आपके पास जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर। तो उनमें सबसे पहले काइनेसिस आ जाती है और टैक्सिस आ जाती है। ठीक है जी, तो जैसे कि टैक्सिस जो है वो हम लोग बैक्टीरिया के केस में पढ़ते हैं कि टैक्सिस का क्या मतलब है कि जब किसी खास सिग्नल के अगेंस्ट या स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है कोई बैक्टीरिया मूवमेंट शो करता है तो उसको हम टैक्सिस बोलते हैं। अगर केमिकल के अगेंस्ट शो कर देता है तो हम उसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जिस तरफ सिग्नल देखा, जिस तरफ स्टिमुलाई मिला, उस तरफ जो है वो मूव करना, दैट इज टैक्सिस मूवमेंट। काइनेसिस जो है इसका क्या मतलब है कि रैंडम मूवमेंट, कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो
नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि बिहेवियर की वजह से ये दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म शो करता है। ये एनिमल शो करता है, उनमें काइनेसिस और टैक्सिस आ जाती हैं। काइनेसिस इंक्रीज इन रैंडम मूवमेंट्स लेट्स अनटिल अ फेवरेबल एनवायरनमेंट इज रीच्ड, तो रैंडमली मूव करेगा। ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जो है वो इंसेक्ट वगैरह या कोई जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्वायरमेंट से या किसी प्रीडेटर से बचने के लिए जो तेजी से टम्बलिंग मूवमेंट शो करता है, रैंडम मूवमेंट शो करता है, वो बेसिकली काइनेसिस में आती है। जब तक उसको कोई प्रोटेक्टिव या शेल्टर नहीं मिल जाता, अनटिल जो है वो अपनी मूवमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखता है, तो ये काइनेसिस में आ जाती है। टैक्सिस क्या है? टैक्सिस का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है उसने मूव करना है। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मेल या केमिकल जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनके मेटिंग पार्टनर को पता चल जाता है कि इस जगह पर इस ऑर्गेनिज्म की तरफ जो है वो मूव करना है। तो बेसिकली सिग्नल क्या है? वो वाला ऑर्गेनिज्म जो वो खास केमिकल या जो है वो स्मेल रिलीज कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में जाना, दैट इज टैक्सिस मूवमेंट। इसी तरह किसी केमिकल्स की तरफ जो है, केमिकल्स की तरफ, सिग्नल्स की तरफ जो है वो मूव करना, तो वो हम लोगों के पास जो एक्सिस है। इसी तरह ही लाइट की तरफ जो है वो मूव करना, यानी कि खास स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करना, वो हम लोग के पास टैक्सिस है। सो मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ईदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। ठीक है जी। ये एक अच्छा पॉइंट है टैक्सिस के अंदर कि टुवर्ड्स और अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल केमिकल्स जो है अगर रिप्रोडक्शन के लिए हैं तो वो उनके लिए यूजफुल भी हैं। केमिकल्स अगर उनके लिए हार्मफुल हैं तो वो उन केमिकल से भागेंगे। तो इसका मतलब है कि वो अगेंस्ट स्टिमुलस भी मूव कर सकते हैं एंड टुवर्ड्स स्टिमुलस भी जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास हो गया फंक्शंस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर अगर ऑर्गेनिज्म कोई शो करता है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में किस तरह हेल्पफुल है। तो हमने इस केस में जो है वो काइनेसिस और टैक्सिस जो है वो दो टाइप्स की जो है वो मूवमेंट को जो है वो पढ़ा है। उसके बाद बिहेवियर इन साइकिल्स। ठीक है जी। वो वाला बिहेवियर जो कि डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो वो साइक्लिक पैटर्न में रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है जी। हमें पता है, इसकी मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे पहले जो है वो मेंशन की हुई है सर्केडियन रिदम। क्या है सर्केडियन रिदम? हमें पता है बॉडी का ऑन क्लॉक। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो हमें पता है डेली पैटर्न का कि हमने जो है वो इस वक्त सोना है और इस वक्त जो है वो हमने उठना है। तो हम लोगों की बॉडी का अपना एक क्लॉक मौजूद है। ठीक है जी। तो इसको जो है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोलते हैं। सर्केडियन रिदम क्या है कि वो हम लोगों के पास एक 24 आवर्स की जो एक्टिविटी का एक पैटर्न है वो फिक्स्ड है। तो ये हम लोग के पास बिहेवियर इन साइकिल्स का मतलब बिहेवियर जो साइक्लिक पैटर्न में डेली बेसिस पे है। डेली सोना है इस टाइम, डेली उठना है। ठीक है। डेली ये वाली एक्टिविटी जो है वो है, यानी कि इसमें जो है वो स्लीपिंग की जो है वो एक्टिविटी हम कह सकते हैं, तो वो आ जाती है। ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, ये वाले बिहेवियर जो है वो साइकिल्स में मूव करते हैं। तो इनमें पहली जो है सर्केडियन रिदम जिसका मैंने जिक्र किया, डेली पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, तो इसमें जो है वो स्लीपिंग एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि ओवर 24 आवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता है हमें नींद आ रही है और हमने जो है वो इस वक्त अब सो जाना है। सो 24 आवर्स आफ्टर जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है, 24 आवर्स आफ्टर फिर से रिपीट हो रहा है। सो दिस इज बिहेवियर इन साइकिल। उसके बाद बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी पैटर्न। इसमें जो है वो बायोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल मेलाटोनिन सिक्रीशन बाय द ब्रेन दैट कैन डिटेक्ट लाइट चेंजेस। तो ये भी जो है वो बिहेवियर जो है वो साइकिल में जो है वो रिपीट हो रहा है, कि जैसे ही जो है वो हम लोगों के पास स्किन को जो है वो लाइट के साथ इंटरेक्शन होता है तो मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीशन होती है। मेलाटोनिन सिक्रीशन डिपेंडेंट ऑन द इन द केस ऑफ द लाइट। तो ये जो है ये बिहेवियर जो है वो साइक्लिक है, जो कि रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन। तो ये बिहेवियर साइक्लिक बिहेवियर जो है उनकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन हो गई। फर्स्ट हमने मूवमेंट बिहेवियर का रोल जो है वो मूवमेंट के अंदर पढ़ा। आफ्टर दैट जो है बिहेवियर इन साइकिल्स एंड हाउ दी साइकिल्स अफेक्ट आवर लाइफ इन डेली रूटीन। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाती है के अंदर हाइबरनेशन। ठीक है जी। हाइबरनेशन का हमें पता है एनिमल जब जो है वो किसी भी खास टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो अपने आप को छुपा लेता है। ठीक है जी। अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, हाइबरनेट कर लेता है, तो दैट मैकेनिज्म इज हाइबरनेशन। तो अवॉइडेंस ऑफ कोल्ड विंटर टेम्परेचर। सो एनिमल्स हैव डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। डिक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट। अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए तमाम मैकेनिज्म जो है वो
किसने, एनिमल ने जो है वो अडॉप्ट कर लिए। सो दीज आर ऑल बिहेवियर्स शोन बाय एन एनिमल व्हिच इज इन दिस केस इज इन हाइबरनेशन पीरियड, जो कि हाइबरनेशन पीरियड में है। तो उसने कौन कौन सी बिहेवियर शो किए कि बॉडी टेम्परेचर कम कर लिया, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को जो है वो कम कर लिया, प्रिपेयर बाय ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैट फॉर फूड सोर्स एंड इंसोलेशन। ठीक है जी। तो अपने जो है वो फैट्स को जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ताकि बॉडी में एक तो एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा सोर्स मिले इनको, और फिर दूसरे नंबर पर जो है वो अपनी बॉडी को इंसुलेट कर सके अगेंस्ट द टेम्परेचर बैरियर। उसके बाद लाइट एंड टेम्परेचर डिटरमिन व्हेन एन एनिमल इंटर एंड एग्जिट हाइबरनेशन। तो ये टेम्परेचर और की सिवियरिटी जो है वो डिटरमिन करती है कि अब ये वाला एनिमल जो है वो कौन सा बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो ये हम लोगों के पास नेक्स्ट जो माइग्रेशन आ जाते हैं। ठीक है जी। तो माइग्रेशन जो है सेट इन मोशन बाय वैरायटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुला। इसकी एग्जांपल यहाँ पे बड़ी अच्छी सी मेंशन है बर्ड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल डे लेंथ के हिसाब से जो है वो हंगर को कंट्रोल करते हैं, वेट गेन करते हैं, इंक्रीज्ड फैट स्टोरेज, फ्यू लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। तो ये जो तमाम माइग्रेशन के केस में जो है ऑन द, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि लेंथ जो है अगर डे की जो है वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ऑन दैट बेस जो है वो बर्ड्स अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों के पास बिहेवियर इन साइकिल्स तक जो है, यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो हम लोग का एंड होता है। ठीक है जी।